दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज बात करेंगे करोड़पति बनने की जापानी टेक्निक के बारे में। अगर आपका सपना है सच में मिलीनियर, बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति बनने का, लखपति बनने का, तो आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। इसे अगर पूरी तरीके से आप देखते हो, यानी कि वॉच करते हो, तो यहाँ पर मैंने 6 स्टेप्स में बताया है कि आखिर जापानी किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हाई बेनिफिट जनरेट करते हैं, हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं और अपने आप को सेटअप करके रखते हैं। वो किस तरीके से अपना विजन क्लियर करते हैं और किस तरीके व्यवस्थित काम करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं और अच्छे से अपने दिनचर्या व्यतीत करते हैं। तो आप भी इसे अपने लाइफ में अप्लाई करो। और अगर आपने कोई जापानी कंपनी में काम किया होगा तो शायद जो वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो वर्ड आपने 100% सुने होंगे और उस वर्ड्स को अपने लाइफ में आपने अप्लाई भी किया होगा। सो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचे और इसे हर एक इंडियन पर्सन के पास शेयर करना ताकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सके। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है काइजन। काइजन का मतलब ये होता है, जापानी भाषा में काइजन कहा जाता है और अपने इंडियन भाषा में होता है सुधार। लेकिन सही ढंग से जापानीज लोग ही इसका जो है उपयोग करते हैं, हमारे इंडिया में इसका कोई उपयोग नहीं करता है। सुधार का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी दीवार गिरी और पूरी दीवार एक साथ आप सीधी करो। वो जापानीज के अनुसार काइजन का मतलब होता है धीरे धीरे सुधार करना। मान लेते हैं अगर आपकी आय प्रेजेंट टाइम में कम है लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपने आय के खर्चों को ट्रैक करना होगा और वहाँ से कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट के तौर पे पैसा निकाल के फिर उसे कहीं ना कहीं स्लोली इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि क्या होगा, वो थोड़े दिन बाद आपकी बड़ी रकम बन जाएगी और आप उसे कहीं बड़ी जगह पे लगा सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है काइजन। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो उसे कहते हैं इकिगाई। इकिगाई का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया में कहा जाता है कि मुझे पसंद है मैं वही करूँगा, लेकिन वहाँ पर जापानीज में लोग जो होते हैं या जापान में के जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमको जो पसंद है और दुनिया को जिसकी ज़रूरत है, यानी कि हमको जो पसंद है प्लस दुनिया की उसी चीज़ की ज़रूरत है और वो काम मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ और उस काम को करने के मुझे अगर पैसे मिलें तो वो काम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम होता है और वो काम वो लोग ज़रूर करते हैं। अपने इंडिया में बहुत सारे स्किल्स पर्सन हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं पे 500, 700, 1000 की मजदूरी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जापानीज पर्सन्स क्या होते हैं, वो अपना खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करके एक कंपनी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं और वो हाई प्रॉफिट वहाँ से जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इकिगाई का मतलब यही होता है कि आपको जो अच्छे से आता हो और दुनिया को जिसकी ज़रूरत हो और वहाँ से आपको अच्छा पैसा मिल सके, उस काम को आपको ज़रूर करना चाहिए और मार्केट में लाना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है सुशिन एसो। इसका मतलब क्या होता है, न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स की बात सब कोई करता है, वीडियो हजारों देख डालते हैं, हर कोई कहता है, लेकिन वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड उनको रटे होते हैं, लेकिन उस वर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें करना क्या होता है इंडियन पर्सन को ये नहीं पता होता। अगर किसी से कहो भैया आपको डाटा एंट्री करना है तो उनको डाटा एंट्री पता है, लेकिन डाटा एंट्री में क्या क्या होता है नहीं पता है। अगर किसी इंडियन पर्सन से कहो कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने हैं तो उनको ये पता है सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करने यानी कि देखना है, लेकिन क्या क्या मैनेज करना होता है उसमें। अगर किसी से कहो आपको वेबसाइट्स क्रिएट करना है तो वेबसाइट्स क्रिएट करना जानता है, लेकिन वेबसाइट क्रिएट करने में क्या क्या उसको करना है ये नहीं पता है। अगर किसी से कहो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है आपको वर्क करना है तो वो जानता है कि यहाँ पर क्या काम होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं जानता। लेकिन अगर जापानीज टेक्निक के अनुसार वो लोग निरंतर नए स्किल्स को सीखते रहते हैं और अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। साथ ही साथ जापानीज लोग जो होते हैं उनकी कोई एज बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन अपने इंडियन पर्सन कल्चर के अनुसार यहाँ पर लोग कहते हैं अब भैया जो तुम्हें करना है करो, मेरी तो उम्र ख़त्म हो चुकी है, मैं तो अब क्या करना है, मुझे 10-5 साल जीना है। यहाँ पर इंडिया में ऐसा कहा जाता है, जबकि जापानीज
70 से 75 साल की उम्र में इतिहास रच देते हैं, बढ़िया से कंपनी एक चालू कर देते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। ये सिस्टम वहाँ का होता है। फिर वही अगर फोर्थ नंबर पे बात की जाए तो सेरी सेइतोन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 5 ईयर्स। आपने अगर हीरो मोटोकॉर्प में जॉब किया, टाटा मोटर्स में, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने जॉब किया, तो वहाँ पर इसका चीज़ आपको ये सुनने को मिली होगी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मतलब क्या होता है? साफ सफाई, व्यवस्थित जीवन और व्यवस्थित सोच, टाइम एंड अपनी एनर्जी को सेव करना, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लोग 5 ईयर्स को सबसे पहले साफ सफाई करते हैं, खुद को क्लीन रखते हैं, जहाँ पे काम करते हैं उस जगह को क्लीन रखते हैं, और जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड को क्लीन रखते हैं। वहाँ पर किसी तरीके का निगेटिव वर्ड्स या निगेटिव एनर्जी वहाँ पर जो है नहीं एंट्री कर सकती है। साथ ही साथ व्यवस्थित जीवन इनका होता है। ये नहीं होता कि अभी फ़ोन आ गया दोस्त का तो हम काम छोड़ करके चल दिए, या मैं सुबह तैयार होकर के काम के लिए निकला हूँ, किसी का फ़ोन आ गया, मैं काम को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया, या जब मन किया काम किए, जब मन किया नहीं किए। ये सिस्टम नहीं होता है। उनकी एक व्यवस्थित लाइफ होती है, हमें कितने बजे कहाँ कहाँ पर कैसे काम करना है, ये होता है सही जीवन। साथ ही साथ वो जो क्या करते हैं, अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो एक जैपनीज थिंकिंग प्रोसेस के अनुसार काम करते हैं, ना कि इंडियन पर्सन के अनुसार। यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने मन का राजा हूँ, जो मन कहता है वही करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है वो मन के राजा हैं, लेकिन वो मन के गुलाम हैं। तो वही सिस्टम क्या होता है, जापानीज लोग क्या, उनकी थिंकिंग प्रोसेस ज़बरदस्त होती है। वो जो सोचते हैं वही करते हैं, और जिसमें उनका प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ वो टाइम एंड एनर्जी को लॉस नहीं करते, अपने समय को बचाते हैं और ऊर्जा को भी सही उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अपने यहाँ पर कि 10 लोग आपको गांव में कहीं ना कहीं बैठ करके या तो पत्ते खेलते हुए मिलेंगे, या तो किसी की बात करते हुए मिलेंगे, फालतू में मार्केट के किसी चौराहे पे बैठे मिलेंगे, या फिर कहीं पे पान की दुकान पे खड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अगर उनको खड़े भी होना है तो किसी न किसी मतलब के अनुसार खड़े होंगे, अन्यथा वहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही अपनी एनर्जी को वो लिमिटेड रखते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। ना कि किसी के घर में लफड़ा हो रहा है वहां पर उसमें एनर्जी लगाई, या फिर किसी से कोई बात है और उस बात को लेकर के किसी दूसरी जगह पर जाकर के चर्चा करना, ये वहां पर एनर्जी, मतलब ये अपनी एनर्जी को सही जगह पे, सही डायरेक्शन में, सही लेंथ में लगाते हैं, जिससे कि वहां पर इनको प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे 5 नंबर पे बात किया जाए तो यहां पर ये होती है लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस, लंबी सोच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर। लोग क्या करते हैं, आज हो रहा है सो हो रहा है, कल क्या होगा पता नहीं, है ना, ये चीज होती है। लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म सोचने का तरीका होता है। एक सिस्टम से सोचते हैं कि आखिर मुझे आज मैं जो कर रहा हूं वो करते करते 5 सालों के बाद मेरा क्या भविष्य होगा, और मुझे 5 सालों में कहां तक पहुंचना है। लॉन्ग टर्म सोच जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके विजन को क्लियर करती है, आपके टारगेट सेट करने में मदद करती है, आपका गोल अचीव करने में आपकी मदद करती है, और आपका सही डायरेक्शन देती है। बट अगर आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में नहीं सोच सकते हो, तो आप 250, 300, 500, 700 रुपए की दिहाड़ी ही कर रहे होगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपना बजट मेंटेन करना है, आपको अपनी लंबी सोच रखनी है, और उस लंबी सोच के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। 6 नंबर पे अगर बात करें तो यहां पर तो होता है धैर्य एंड अनुशासन, यानी कि गेमन एंड डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके अंदर धैर्य, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इंस्टेंट अगर प्रॉफिट चाहिए, इंस्टेंट अगर तुरंत पैसा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, जॉब करना होगा। किसी के यहाँ दिहाड़ी करनी होगी, किसी के यहाँ नौकरी करनी होगी। अगर आपको थोड़े दिन बाद पैसा मिले चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ी रकम मिले, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो कहीं भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पेशेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्निंग प्रोसेस। अगर आप कमाई करना चाहते हो तो उसके लिए पेशेंस एंड अनुशासन, ये आपको कहां पर कैसे काम करना है।
अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो और आपके जेब में 5,000 रुपए हैं, आपके दोस्त मिल गए, आपने 2,500 खर्चा कर दिया, नहीं बन पाओगे। अनुशासन का मतलब होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है, डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता कि आप ही अपने आप के ऊपर अप्लाई करो। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने डेली रूटीन के खर्चों में उसमें जो है कुछ शॉर्ट टर्म सर्विस डालो, जिसके द्वारा कि वहां पर आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चे हो रहे हैं उसको आप शॉर्ट करो और वहां से प्रॉफिट अर्न करो। तो ये चीज़ होती है, आपको अपने मनी सिस्टम में क्या करना है, आपको जो है डिसिप्लिन बना के चलना है कि हमको कितना खर्चा करना है, किस तरीके से अपना काम करना है। तो आशा करता हूं आप 6 पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, बैक करके देख सकते हो। लाइक करना आपके प्ले लिस्ट में सेव होगा, शेयर करना किसी का भला होगा, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना कि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिए नमस्कार।